So the next reactor that is commonly used is called as the pressurized water reactor. What is going to be happen in the pressurized water reactor? If you are going to observe the animation, you can see that in pressurized water reactor there are two different chamber. One through which my water is going to be passed, which is not directly in contact with the core. Core जो आहे तुमचा reactor, that is a different part. Okay, so pressurized water reactor मध्ये काय होते? Just wait. So in case of pressurized water reactor, what they are going to do? So in pressurized water reactor, my water is going to pass through the second section. Okay, so this water is not directly come in contact with that thing. So pressurized water reactor is commonly also called as PWR. So PWR also uses enriched uranium oxide clad in zinc alloy and the pressure is of steel. Pressure vessel, ये जो pressure vessel दिख रही है वो steel की है. Same in case of your boiling water reactor. Okay, so it's made up of steel, but whatever that enriched uranium oxide, it's clad into the zinc rod. यहाँ पे जो आपके फ्यूल है यूरेनियम वो ऐसे रॉड रहते हैं जिंक के, उसके अंदर प्लेस करते हैं. ओके, द प्रेशर वेसल एंड द हीट एक्सचेंजर्स आर सराउंडेड बाय द कॉन्क्रीट शील्ड. So this is your pressure vessel. Whatever this you are going to see in the red color, it is a pressure vessel, and this one is called as the heat exchanger. Okay, and dono heat exchanger as well as pressure vessel is going to be placed is surrounded by the what? It is surrounded by a concrete shield. Pressurized water is यूज बोथ एज अ कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर. और इसके अंदर जो वाटर करते हैं तो वाटर जो है दैट इज अ प्रेशराइज वाटर दैट कैन बी यूज एज अ कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर ओवर ईयर. ओके, सो ये जो वाटर है दैट वाटर इज गोइंग टू बी यूज एज अ कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर. द वाटर इज पास थ्रू अ रिएक्टर एट 190 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर. ये जो रिएक्टर के अंदर पानी है वो उसका टेम्परेचर रहता है 195 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, उसको उस टेम्परेचर पे पास करते हैं रिएक्टर में से, और उसका जो प्रेशर रहता है दैट इज़ 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो एट दिस ट्रिमेंडसली हाई प्रेशर वी आर गोइंग टू पास थ्रू द रिएक्टर कोर एंड द डिस्चार्ज ऑफ द रिएक्टर इज 270 डिग्री सेंटीग्रेड. और यहाँ से जो टेम्परेचर आ रहा है ये है 270 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यानी रिएक्टर के अंदर जो जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है 195 डिग्री सेंटीग्रेड. रिएक्टर के बाहर जो आ रहा है उसका टेम्परेचर है 270 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस वाटर इज पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर. ओके, और उस वाटर का क्या करते हैं हम हीट एक्सचेंजर. दिस इज अ हीट एक्सचेंजर. ब्लू कलर शेड में जो दिख रहा है वो है हीट एक्सचेंजर. वहाँ से उस वाटर को क्या करते हैं 270 डिग्री सेंटीग्रेड को पास करते हैं. ओके, पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर वेयर स्टीम इज रेज. सो यहाँ पर क्या होता है जो पानी है ना, दिस पानी ये जो पानी है वो क्या करता है इसकी हीट एब्सॉर्ब कर लेता है. सो आफ्टर एब्सॉर्बिंग द हीट ऑफ दिस वन, सो हाउ द हीट एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस. द हीट एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. ओके, सो आफ्टर एब्सॉर्बिंग द हीट ऑफ दिस वन, this temperature of the water go on increasing and that water is converted into the steam, and the temperature of this steam inside the heat exchanger is nearly equal to 250 डिग्री सेंटीग्रेड. जो टेम्परेचर है वो हीट एक्सचेंजर में जो स्टीम जनरेट हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो रिएक्टर में से बाहर आ रही है वो उस स्टीम का टेम्परेचर कितना है 270 डिग्री सेंटीग्रेड. द स्टीम इज ऑफ रादर पुअर क्वालिटी. टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 42 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसका टेम्परेचर क्या है, ये जो आ रही है ना उसका टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका प्रेशर जो है वो रहता है लगभग 42 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 42 kg per centimeter square. And what is the pressure over here? Inside the core, the pressure is 140 kg per centimeter square. So there is a drastic pressure drop you are going to observe over here. The steam is condensed in the condenser. अब जो स्टीम आ गई है वो स्टीम क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी. वो रोटेट होने के बाद में फिर से क्या होने वाला है, ये जो जनरेटर अल्टरनेट टर्बाइन है वो टर्बाइन रोटेट होगा. रोटेट होने के बाद में वो भाप जो है बाहर निकलेगी, वहाँ पे कंडेंसर में उसको फिर से हम ठंडा करेंगे. उसके बाद में फिर से उसको
रिएक्टर में या हीट एक्सचेंजर में पुशअप कर देंगे या फिर फिल करेंगे, और वो प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगी। जैसे टरबाइन रोटेट होगा उसको क्या क्या कनेक्ट किया हम लोगों ने, जनरेटर रोटेट होगा और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। So what is the main drawback of this one? The main drawback of this reactor is the design of high strength pressure vessel. So यहाँ पे main drawback क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर है ना स्टील वेसल का, inside pressure is 140 kg per centimeter square, so it is too high pressure. So for that purpose I have to make this steel vessel very powerful. The advantage of the steam is that steam supply to the turbine is completely free from contamination. अब इसका बेनिफिट क्या है, इसके फ़ायदे क्या है? तो अगर आप देखते हैं कि जो स्टीम जा रही है ना, वो स्टीम रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आ रही, वो कोर में से नहीं जा रही है। वो कहाँ से जा रही है? स्टीम कहाँ बन रही है? यहाँ पे स्टीम बन रही है आपके हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर में स्टीम बनने की वजह से क्या होता है कि उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं, रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन बिल्कुल नहीं है। सो इट इज़ क्वाइट सेफ। एनी ऑपरेटिंग पर्सनल कैन गो इन विसिनिटी विद दैट वन एंड he has no effect on his body. The overall efficiency of this power plant is also nearly 33%. इसकी भी efficiency कितनी है? लगभग 33% थी। The reactor at the Rajasthan Atomic Power Station, Madras Atomic Power Station and Narora Atomic Power Stations are PWR है। तो ये रिएक्टर कहाँ कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में, ओके ये रिएक्टर है। मद्रास में है, चेन्नई, ओके मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में भी ये आपको देखने को मिलेगा प्रेशराइज वेसल वाला। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, सो यहाँ पर अपने को इंडिया में आप देखने जाएंगे, भारत में देखेंगे तो भारत में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेगा, मद्रास में मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन्नई, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट एट द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। हाउएवर दे यूज़ हेवी वाटर एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर। तो पहला जो आपने देखा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, वहाँ पे जो नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं उसको ही हम लोग कूलेंट और मॉडरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो रहता है ना, यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वाटर, सो ये जो रहता है वो हेवी वाटर रहता है, दैट कैन बी यूज एज अ कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर। सच रिएक्टर ऑल्सो नोन एज, और इस वाटर को दूसरा नाम क्या दिया है लोगों ने? प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। इसको जब हेवी वाटर यूज़ करते हैं या इसमें हेवी वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए इसको प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर ही बोलते हैं, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर इन कैनेडियन। Okay, so basically these are the two commonly used reactors which are normally used in the nuclear power plant. Okay, so is it clear? ये दो रिएक्टर है जो कॉमनली यूज होते हैं न्यूक्लियर